नमस्कार दोस्तों, NHPC का रिज़ल्ट आ चुका है। आफ्टर मार्केट रिज़ल्ट आया है। आज इसको 0% का मूव मिला था एंड आफ्टर मार्केट रिज़ल्ट आया तो NHPC का रिज़ल्ट जो है कोई इस क्वार्टर का कोई ब्लॉकबस्टर नहीं रहा है। अब सवाल ये है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक क्या करेगा, क्योंकि नंबर्स का असर तो देखने को मिलता है। अब नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा, तो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में एक बार एनालाइज करते हैं स्टॉक को। तो सबसे पहले तो स्टॉक जो है हमारा वो 78.50 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पीई इंडस्ट्री पी से नीचे है, जो कि एक अच्छी बात है। स्टॉक का भी 50, 200 एंड 100 तीनों डे में से नीचे है। लेट्स सी ये रिकवर करता है या नहीं, क्या हो सकता है। अभी के लिए रिजल्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम चलेंगे इसके सीधे BSE पे। यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले देखेंगे टोटल इनकम क्या रही है हमारी। तो टोटल इनकम जो है इस बार लास्ट क्वार्टर से एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से दोनों से कम रही है। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात करें कि अदर इनकम की वजह से फ़र्क पड़ा है, तो अदर इनकम की वजह से भी फ़र्क यहाँ पे ज़्यादा नहीं पड़ा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में और इस लास्ट क्वार्टर में दोनों के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस बढ़ के आए हैं। हमारी मतलब रेवेन्यू कम हुआ है, टोटल इनकम कम हुई है और एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये चला गया यहाँ पे लॉस में। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पे दोनों के प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से और प्रीवियस क्वार्टर से दोनों से लॉस में दिखा रहा है। अब यहाँ पे टैक्स, यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे 282 करोड़ का लॉस दिखा रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 1572 करोड़ का प्रॉफिट था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 400 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मतलब अभी बिल्कुल भी अच्छा इसका रिजल्ट नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। तो पहले इसको थोड़ा सा हम करते हैं इरेज, सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हम चलेंगे थोड़ा सा नीचे। तो इस पीरियड का हमारा प्रॉफिट क्या रहा है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज बाकी सारी चीज़ें मिला के जो बाकी सारी इनकम थी एंड बाकी सारी बुक्स को मैनेज करके अगर देखें तो इस बार 320.60 करोड़ का मतलब 320 करोड़ 60 लाख का प्रॉफिट आया है। प्रीवियस क्वार्टर में 1219.28 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 330.13 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मतलब 330 करोड़ था पिछले साल, इस साल 320 करोड़ है, या राउंड फिगर में करें तो 321 करोड़ है। और प्रीवियस क्वार्टर में 1220 करोड़ के आसपास था। तो इससे मतलब साफ है कि यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है प्रीवियस ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इसके नंबर्स का फ़र्क हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम 9 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट में हमें जंप देखने को मिला है। तो मतलब ग्रोथ तो स्टेडी है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो ओवरऑल मार्जिन एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा सामने आया है यहाँ पे। तो कुल मिला के रिजल्ट थोड़ा सा मिक्स है। अब इस चीज़ को अगर ध्यान दें हम, जो ये 9 मंथ्स का है, तो इसके हिसाब से तो हमें अच्छा लगता है। अब हम चलते हैं इसके चार्ट पे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखते हैं कि क्या सिनेरियो हो सकता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्टॉक ना हमें 75 से लेके 87 के बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देता है। और ये इसकी रेंज बनी हुई है, साइडवेज स्टॉक चला हुआ है। और कब से चला हुआ है? अक्टूबर 2024 से। तो मतलब 1.5 साल के आसपास हो गया कि ये साइडवेज ही चला हुआ है और इसने कुछ ज़्यादा हमें यहाँ पे रन नहीं दिखाए हैं। अब सबसे पहले कुछ पॉजिटिव फैक्टर की बात करते हैं। PSU स्टॉक होने की वजह से वॉलेटिलिटी इसमें रहती है। वॉलेटिलिटी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से इसको स्पाइक भी मिलता है, बट फिर से पुल डाउन हो जाता है। अगर रिजल्ट को मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव लेते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रन मिल सकता है, क्योंकि 9 मंथ्स पे अगर देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। डिविडेंड या पॉजिटिव गाइडेंस कुछ आने पे मुझे लगता है कि प्राइस में थोड़ा स्पाइक अप हो सकता है। बट फिर भी जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा उसका इफेक्ट डलेगा। नंबर्स जो नहीं आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर से ही, ये थोड़ा सा फर्क तो डालेंगे। कल स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाने की उम्मीद हो सकती है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हायर कॉस्ट डिक्लाइन एंड पावर जनरेशन में दिखा तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर और भी आ सकता है। और ये जो हमारी रेंज है, अगर 75 टूटा
तो स्टॉक और नीचे जाके यहाँ पे सस्टेन करेगा 72 के आसपास, और 72 टूटा तो फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी। बेसिकली 71 टूटा, 71 और 72 अगर टूटते हैं तो थोड़ा सा ये स्टॉक नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि मार्केट बहुत टाइम के बाद अब थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ भागने लगा है, तो हाँ यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड भी हो सकता है, क्योंकि वैसे भी इसको 1.5 साल हो गया है यहीं पे फ्लक्चुएट करते हुए, तो कॉन्ट्रा ट्रेड भी हो सकता है। अब कॉन्ट्रा ट्रेड क्या होता है? कॉन्ट्रा ट्रेड ये होता है कि सारे साइंस कहते हैं जैसे रिजल्ट नहीं अच्छा आया है, नंबर्स नहीं अच्छे आए हैं, तो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म में स्टॉक को नीचे जाना चाहिए। पर कॉन्ट्रा ट्रेड ये होता है कि सारे साइंस बोल रहे हैं कि नीचे जाएगा बट फिर भी स्टॉक ऊपर चला जाता है, उसको कॉन्ट्रा ट्रेड कहते हैं। तो सेंटीमेंट्स जो है मार्केट के थोड़े से चेंज हुए हैं, तो कॉन्ट्रा ट्रेड उस हिसाब से हो सकता है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी, मार्केट सेंटीमेंट और पर्टिकुलर स्टॉक के सेंटीमेंट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, क्योंकि ये तो नंबर्स 2-4 दिन में सारा का सारा जो सेंटीमेंट है वो सेटल हो जाने हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो एनएचपीसी भारत का काफी बड़ा हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी का प्लेयर है, जो कि गवर्नमेंट पीएसयू में है। अब यहाँ पे फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन पुश में काफी इसकी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। अब डिविडेंड की हिस्ट्री भी इसकी काफी अच्छी रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट मिल रहे हैं इसको, जिससे रेगुलेटेड इक्विटी बढ़ने की संभावना रहती है, तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी कुछ रिस्क है जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे प्रॉफिट ग्रोथ का कंसिस्टेंट लेवल पे नहीं चल रही है, डेट लेवल एंड इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ एनालिसिस में कंसर्न बने हुए हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। पावर जनरेशन बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें, वेदर होता है, डिस्कॉम पेमेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें, पेमेंट लेट हो जाती हैं, कई बार गवर्नमेंट की ऑपरेशनल में दिक्कत आती है, ऑपरेशंस में बेसिकली, तो वो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं तो मुझे ये लगता है कि हाँ 2-3 साल का अगर होराइजन देखें तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो मुझे लगता है ग्रोथ स्मूथली चलेगी, बट टाइम टू टाइम रिव्यू ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है यहाँ पे फिर भी पोजीशन बनाई जा सकती है, थोड़ा सा ये सेंटीमेंट सेटल होने के बाद, बट शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।